हाय गाइस, सो वी आर स्टार्टिंग विथ आवर लेक्चर नंबर 4। 3 लेक्चर हमारे ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। आपने नहीं देखा तो जाकर के देखो पहले, उसके बाद इस लेक्चर को देखो, क्योंकि सीरियल वाइज चलना ज़्यादा सही है। ठीक है, तो बीच में आकर के देखिएगा तो नहीं समझ में आएगा। इसीलिए बोल रहे पहले 4th लेक्चर मत देखो, पहले 1 2 3 देख लो। अगर देख लिया तो ये लेक्चर देख सकते हो। ठीक है, तो ये जो लेक्चर है ये हो रहा है हमारा लेक्चर नंबर 4। ठीक है, जिसमें हम लोग कौन सा सेक्शन, ठीक है, सेक्शन नंबर 165 इसको हम लोग कवर कर रहे हैं लेक्चर नंबर 4 के अंदर। वी आर स्टार्टिंग विद सेक्शन नंबर 165। ठीक है, इसका बैकग्राउंड पहले समझाते हैं, क्योंकि पहले वाले लेक्चर से आप देख के आए हो। तो देखो, जैसे सेक्शन नंबर 164 जो है वो आपने पढ़ा होगा, पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था उसको। सेक्शन नंबर 164 बताता है कि मान लीजिए ये एक कंपनी है, इस कंपनी का नाम है एक्स लिमिटेड। तो ये एक पब्लिक कंपनी है। ठीक है, तो हमने बताया था कि एक पब्लिक कंपनी को मिनिमम 3 डायरेक्टर रखना है और मैक्सिमम 15 डायरेक्टर रखना है। ठीक है, अब मान के चलिए एक और कंपनी है, वेट अ सेकेंड, इसका नाम है आर प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी को, ये एक प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, तो ये प्राइवेट कंपनी मिनिमम कितना डायरेक्टर रखेगा? 2। ठीक है, और मैक्सिमम कितना रखेगा? 15। तो ये बात हो गई एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम लोग ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि एक कंपनी मैक्सिमम कितना डायरेक्टर रखेगा। अगर एक पब्लिक कंपनी है तो 3 मिनिमम रखेगा, मैक्सिमम 15 रखेगा। एक प्राइवेट कंपनी अगर है तो मिनिमम 2 रखेगा, मैक्सिमम 15 रखेगा। और दोनों केस में हमने बताया कि अगर आप 15 से ज़्यादा रखना चाहते हो तो स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए हो। ये हमने आपको कहाँ पे समझाया था? सेक्शन नंबर 164 के अंदर। ये हमने समझाया तो आपको कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से जाओ तो ये सेक्शन काम का है। ठीक है, अब हम लोग ये नहीं पढ़ रहे, अब हम लोग ये नहीं पढ़ेंगे कि एक कंपनी मैक्सिमम कितना डायरेक्टर रख सकता है, मिनिमम कितना डायरेक्टर रख सकता है, या कोई भी एक प्राइवेट कंपनी मिनिमम कितना डायरेक्टर रख सकता है, मैक्सिमम कितना डायरेक्टर रख सकता है। ये ऑलरेडी कवर हो चुका था। ये जो चीज है, ये जो और पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, ये हमने कहाँ पे कवर कर लिया? लेक्चर नंबर 3 के अंदर। ठीक है, अगर आपने उसको नहीं देखा तो आप उसको जाके देखो। अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अभी पढ़ रहे हैं सेक्शन नंबर 165। इसके ऊपर बात करेंगे। सेक्शन नंबर 165 किसके बारे में बात करता है? कि एक कंपनी है, मान के चलिए इस कंपनी का नाम है एबीसी लिमिटेड। ठीक है, इस कंपनी में एक डायरेक्टर काम करता है जिसका नाम है तन्मय। तन्मय इस कंपनी के अंदर क्या है? डायरेक्टर है। ठीक है, ऑलरेडी एक डायरेक्टर बना हुआ है। अब ये चाहता है एक और कंपनी के अंदर डायरेक्टर बनना, एक और कंपनी के अंदर डायरेक्टर बनना चाहता है। उस कंपनी का क्या नाम है? पीवीआर लिमिटेड। इस कंपनी के अंदर ये डायरेक्टर बनने की कोशिश कर रहा है। तो आपको तन्मय को गाइड करना है, क्या वो इस कंपनी के अंदर डायरेक्टर बन सकता है? अच्छा, इस कंपनी के अंदर डायरेक्टर मान लीजिए वो बन जाता है, किसी कारणवश बन गया। अब उसका मन हुआ, एक और कंपनी है जिसका नाम है सैमसंग लिमिटेड, मान के चलिए इसके अंदर वो डायरेक्टर बनना चाहता है तन्मय। तो क्या वो बन पाएगा? बताइए, उसको गाइड करिए। तो आप यहाँ पे सेक्शन 164 नहीं लगा सकते। सेक्शन 164 तो ये बता रहा है कि एक कंपनी मैक्सिमम या मिनिमम कितना डायरेक्टर रख सकता है। लेकिन एक फेलो का क्या मतलब हो रहा है? फेलो मतलब एक इंडिविजुअल की बात की जा रही है कि एक इंडिविजुअल कितनी कंपनीज के अंदर डायरेक्टरशिप होल्ड करेगा। यहाँ भी डायरेक्टर है, एबीसी लिमिटेड के अंदर भी है, सैमसंग लिमिटेड के अंदर भी है। तो मान लो इस कंपनी के अंदर तन्मय डायरेक्टर है, पीवीआर लिमिटेड के अंदर कंपनी में डायरेक्टर बन गया,
सैमसंग लिमिटेड के अंदर भी डायरेक्टर बन गया। तो ये क्या हुआ, तो ये जो सेक्शन है, सेक्शन नंबर क्या है हमारा 165। ये हमें गाइड करता है। ये हमें क्या करता है, गाइड करेगा कि तन्मय को गाइड करो कि तन्मय कौन कौन सी कंपनीज के अंदर आप डायरेक्टर बन सकते हो। कोई तो लिमिट होगा ना, अब ऐसा तो नहीं है कि तन्मय 100 कंपनीज के अंदर डायरेक्टर बन जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पे क्या काम आएगा, सेक्शन नंबर 165। इसको आपको पढ़ने पे ही पता चलेगा कि एक फेलो, फेलो मतलब एक इंडिविजुअल कितनी कंपनीज के अंदर डायरेक्टरशिप होल्ड कर सकता है। ठीक है, ये समझ में आएगा। अब हम पूरा क्लीन करते हैं जल्दी से। ये एक बैकग्राउंड था सेक्शन 164 और 165 के बीच का डिफरेंस समझाने के लिए। अगर आपको समझ में आ गया तो वेरी वेरी गुड। वैसे आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नीचे वाला मैं अभी नहीं मिटाऊंगा। तो सेक्शन नंबर 165 किसके बारे में बात करता है कि एक फेलो कितनी कम, फेलो मतलब एक इंडिविजुअल, मान के चलिए हमारे एग्जाम में क्या है, तन्मय। तो तन्मय कितनी कंपनीज के अंदर पोजीशन को होल्ड करेगा एज अ डायरेक्टर। तो नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स, नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स, ये पता चलेगा कि एक फेलो कितनी कंपनीज के अंदर डायरेक्टर बन सकता है। वो एक कंपनीज के अंदर बन सकता है, वो दो कंपनी के अंदर बन सकता है, वो तीन चार पांच, कितनी कंपनीज के अंदर डायरेक्टर बन सकता है। कोई ना कोई लिमिट जरूर होगा। और वो लिमिट्स कहाँ पे मिलेंगी, सेक्शन 165 में मिलेगी। ये हमने आपको एक बैकग्राउंड दिया। इस बैकग्राउंड के थ्रू आपको समझ में आ रहा होगा 164 और 165 में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब हम लोग धीरे धीरे इसको प्रोसीड करते हैं और समझते हैं। ओके, चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। इसको सबसे पहले हम क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि आगे इस सेक्शन से रिलेटेड बहुत सारा लिमिट्स होगा जो आपको क्लियर नहीं होगा अगर हम उसको पूरा अच्छे से ना समझाए। इसीलिए हम इसको पूरा का पूरा अच्छे से क्लीन कर लेते हैं जल्दी से। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट। ठीक है, देखिए अगर आप सेक्शन को अच्छे से नहीं समझेंगे तो आपका एग्जाम में भले आप एमसीक्यू सही करके आ जाए जैसे भी, बट इन द रियल लाइफ यू विल फेस लॉट्स ऑफ डिफिकल्टीज, लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स आफ्टर बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। लोग आपसे उम्मीद करते हैं डेट यू नो द लॉ फ्रॉम इन डेप्थ। तो इसीलिए समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए ये हम सेक्शन 165 पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, लिखा है नो पर्सन आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शैल होल्ड ऑफिस एज अ डायरेक्टर। होल्ड ऑफिस एज अ डायरेक्टर, इसका क्या मतलब है कि कोई भी आदमी इस एक्ट के चालू होने के बाद, एक्ट कौन सा एक्ट, एक्ट यहाँ पे कौन सा है, एक्ट का मतलब कौन सा एक्ट, एक्ट मतलब कंपनीज एक्ट, सिंपल। आप ऐसा समझिए, कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, ये कंपनीज एक्ट 2013 की बात कर रहा है कि कोई भी आदमी कंपनीज एक्ट चालू होने के बाद अगर डायरेक्टर, कितने कंपनीज के अंदर डायरेक्टर बन सकता है। शैल, शैल का क्या मतलब होता है, मैंडेटरी, मैंडेटरी यानी कंपलसरी। ये लिमिट फॉलो करना कंपलसरी है कि ऑप्शनल है, बिल्कुल कंपलसरी है, सबको फॉलो करना पड़ेगा। तो कोई भी पर्सन आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शैल होल्ड ऑफिस एज अ डायरेक्टर इंक्लूडिंग एनी ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप। ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप जो एक वर्ड है, एक्चुअली ये जो वर्ड है ये ऑल्टरनेट डायरेक्टर्स जब हम लोग पढ़ेंगे ना तब समझ जाएंगे। अभी आप इसको 2 मिनट के लिए इग्नोर कर सकते हो। आगे जब ऑल्टरनेट डायरेक्टर समझाएंगे तो ये भी समझ में आ जाएगा। ऐसा समझो कि ऑल्टरनेट डायरेक्टर का भी एक पोजीशन होता है। ठीक है, तो बोल रहा है कोई भी आदमी इस एक्ट चालू, ये जो कमेंसमेंट हुआ है, ये जो कंपनीज एक्ट चालू हुआ है, इसके बाद कोई भी आदमी मैक्सिमम कितनी कंपनीज के अंदर डायरेक्टर बन सकता है, नॉट मोर देन 20 कंपनी एट द सेम टाइम। यानी कि कोई भी आदमी मैक्सिमम 20 कंपनीज के अंदर डायरेक्टर बन सकता है। पहला चीज तो समझ में आ गया। पहला चीज समझ में क्या आ गया, 20। 20 वर्ड को दिमाग में डालिए कि आप मैक्सिमम 20 कंपनीज के अंदर ही डायरेक्टर बन सकते हो। ठीक है, कितनी कंपनीज के अंदर डायरेक्टर बन सकते हो, 20। ठीक है, आगे देखो, प्रोवाइडेड दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ पब्लिक कंपनी इन विच अ पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर शेल नॉट एक्सीड 10। इसका मतलब आप मैक्सिमम 10 पब्लिक कंपनीज के अंदर डायरेक्टर बन सकते हो। 10 पब्लिक कंपनीज के अंदर ही क्या बन सकते हो, डायरेक्टर बन सकते हो। यहाँ 10 का लिमिट है। अब आप बोलोगे कभी 20 कभी 10, देखो 20 जो निकल के आ रहा है ना, ये टोटल वाला लिमिट है।
टोटल का जो लिमिट है वो 20 है, कि मैक्सिमम आप टोटल कुल मिलाकर के 20 कंपनीज के अंदर ही डायरेक्टर बन सकते हो। लेकिन वो जो 20 की काउंटिंग करोगे उसमें पब्लिक कंपनीज के अंदर भी आप डायरेक्टर जरूर बन रहे होगे, ऐसा तो नहीं है सारा प्राइवेट ही होगा। कोई एक दो चार पब्लिक कंपनी के अंदर भी आप डायरेक्टर होगे। तो ये ध्यान रखना कि पब्लिक कंपनीज में 10 का लिमिट है। तो आप 10 से नीचे पब्लिक कंपनीज के अंदर डायरेक्टर बन सकते हो। मान लो आप 8 पब्लिक कंपनी के अंदर डायरेक्टर हो, चलेगा। 6 पब्लिक कंपनी के अंदर डायरेक्टर हो तो भी चलेगा। लेकिन 10 से ऊपर 12 कंपनी के अंदर डायरेक्टर हो, मतलब 12 पब्लिक कंपनी के अंदर डायरेक्टर हो, ये नहीं चलेगा। 6 चलेगा, 8 चलेगा। अच्छा, 14 चलेगा क्या? नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि 10 पब्लिक कंपनी का लिमिट बताया गया है। अब 12 या 14 पब्लिक कंपनीज के अंदर डायरेक्टर नहीं बन सकते। 8 और 6 पब्लिक कंपनीज के अंदर आप डायरेक्टर बन सकते हैं। ठीक है, ये समझाया गया। इसको क्लीन करते हैं जल्दी से। ठीक है, तो पब्लिक कंपनीज के लिए उन्होंने क्या बताया, लिमिट 10, और टोटल कितनी है 20, यानी 20 ही कंपनीज के अंदर आप डायरेक्टर बन सकते हो। ठीक है, इसको और बैकग्राउंड में अच्छे से समझते हैं। देखो, मान लो एक काम तन्मय ही को ही लेते हैं हम लोग वापिस से। तन्मय जो है वो डायरेक्टर बनने जा रहा है। ठीक है, वो बोल रहा है कि हम 13 कंपनीज के अंदर डायरेक्टर बनेंगे। वो सारा का सारा प्राइवेट है, कोई दिक्कत नहीं है। और 7 पब्लिक कंपनीज के अंदर डायरेक्टर बनेंगे। 7 पब्लिक कंपनीज के अंदर क्या बनेंगे, डायरेक्टर बनेंगे। वो ये दिमाग में उसके है। अब आपको बताना है, क्योंकि आपने सेक्शन को पढ़ लिया है, क्या ये चलेगा बिल्कुल या नहीं चलेगा वो भी बताइए। तो देखिए, 13 प्राइवेट कंपनी, 1 मिनट। 13 प्राइवेट कंपनी के ऊपर 165 सेक्शन ने कोई रेस्ट्रिक्शन लगाया है? नहीं ना। ये पॉइंट आपको भी पता है कि देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन बाय सेक्शन 165 ऑन प्राइवेट कंपनी के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ये बात आपको पता होना चाहिए। तो क्या तन्मय जो है वो 13 प्राइवेट कंपनीज के अंदर डायरेक्टर बन सकता है? बिल्कुल। 7 पब्लिक कंपनी के अंदर डायरेक्ट, अब पब्लिक कंपनी के लिए सेक्शन ने लिमिट बताई थी, कितनी लिमिट थी, 10 की लिमिट थी। तो 10 से तो कम ही है, देखिए 7 तो 10 से कम ही होता है। तो क्या 7 पब्लिक कंपनी के अंदर तन्मय डायरेक्टर बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 का लिमिट तो यहाँ पे काउंट हो गया। अब आप टोटल को चेक करिए, 13 + 7, 13 + 7 करिए एक बार, कितना होता है? 13 + 7 कितना होता है? 20। तो ये हो गया टोटल की लिमिट। टोटल वो 20 कंपनी के अंदर डायरेक्टर हो जाएगा। ये काम करने के बाद तन्मय 20 कंपनीज के अंदर डायरेक्टर बन जाएगा। क्या ये कोई दिक्कत है? टोटल का भी लिमिट है हम लोग के पास। टोटल का लिमिट कितना है सेक्शन के अनुसार? 20 का लिमिट है। सेक्शन नंबर 165 के अनुसार 20 का लिमिट है। और आप टोटल कितनी कंपनीज के अंदर तन्मय डायरेक्टर बनने जा रहा है? 20 कंपनीज। तो क्या ये चलेगा? बिल्कुल चलेगा। तो इसका मतलब है आप पब्लिक कंपनी का जो लिमिट है उसको भी सेटिस्फाई कर रहा है तन्मय, और टोटल की जो लिमिट निकल के आती है 20 का, वो भी तन्मय सेटिस्फाई कर रहा है। तो सेक्शन 165 जो है वो एप्लीकेबल हुआ, और तन्मय 20 कंपनीज के अंदर डायरेक्टर बन जाएगा, जिसमें कि 7 पब्लिक कंपनीज होगी। तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यही चीज समझाना था आपको। ये पूरा चार्ट अच्छे से समझ में आ रहा होगा, एग्जाम्पल से थोड़ा ज्यादा समझ में आता है। इसको इरेज करके थोड़ा सा चेंज करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्लैरिटी नहीं लोगे तो फिर वीडियो देखना भी बेकार ही है। तब तो फिर एकदम बेकार है। इससे अच्छा पूरा क्लैरिटी लो। मान लो तन्मय 6 प्राइवेट कंपनी के अंदर डायरेक्टर बनना चाहता है। हम लोग दो दो एग्जांपल लेते रहे तो आसानी हो जाता है। ठीक है, और अब वो 11 पब्लिक कंपनीज के अंदर डायरेक्टर बनने का कोशिश कर रहा है। तो आपको गाइड करना है क्या तन्मय डायरेक्टर बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। तो पहले चेक करिए टोटल को। पहले आप इसको चेक करिए, सबसे पहले 11 को चेक करिए। क्या ये 11, जबकि सेक्शन के अनुसार लिमिट तो 10 का है। सेक्शन नंबर 165 के अनुसार 10 का लिमिट है फॉर अ पब्लिक कंपनी। यहाँ पे तन्मय 11वां 11 पब्लिक कंपनीज के अंदर डायरेक्टर बनना चाह रहा है। तो क्या वो बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। दिस इज नॉट पॉसिबल। यू कैन ओनली बिकम 10 आउट ऑफ 10। यू आर, आप 11वीं कंपनी के अंदर डायरेक्टर अप्लाई बनना, मतलब आप 11 पब्लिक कंपनीज के अंदर अप्लाई कर रहे हो डायरेक्टर बनने के लिए, ये नहीं हो पाएगा। क्या टोटल का लिमिट को हमको चेक करने का जरूरत है?
वैसे तो जरूरत नहीं है लेकिन आप चेक कर लो। 6 और 11, 6 और 11 जोड़ो कितना होता है? 17। 20 से तो कम ही है, तो 20 का लिमिट तो आपने सेटिस्फाई कर दिया। बट 10 का लिमिट का क्या हुआ? 10 का लिमिट सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो क्या तन्मय डायरेक्टर बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। यही चीज आपको हमको समझाना है, ठीक है? तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। वन वेट अ मिनट। ओके। अब जो तन्मय जो है, वो मान के चलिए 15 प्राइवेट कंपनीज के अंदर डायरेक्टर बनने को जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और 6 पब्लिक कंपनी के लिए अप्लाई उसने किया है टू बिकम अ डायरेक्टर। ये पुराना वाला आप मिटा सकते हो, ये तो पुराना ही है। ठीक है। तो क्या ये पॉसिबल है? आपको गाइड करना है, गाइड। गाइड करिए उसको, तन्मय को, एज पर सेक्शन नंबर 165 आपको गाइड करना है। तो आपको चेक करना होगा। तो देखिए, 15 प्राइवेट कंपनी। अब बताइए, सेक्शन नंबर 165 का कोई रेस्ट्रिक्शन है प्राइवेट कंपनी के लिए? नहीं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो ये 15 प्राइवेट चलेगा। 6 पब्लिक है। क्या 6 पब्लिक कंपनी के अंदर तन्मय डायरेक्टर बन सकता है? बिल्कुल, क्योंकि लिमिट 10 की निकल के आती है। आप तो 6 ही पब्लिक कंपनी के अंदर डायरेक्टर बनना चाहते हो। दिस इज ऑल्सो अलाउड एज पर सेक्शन नंबर व्हाट 165। इट इज अलाउड कि आप 6 पब्लिक कंपनी के अंदर डायरेक्टर तो बन ही सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस इज ऑल्सो अलाउड। लेकिन आप एक बार टोटल करके देखिए। टोटल टोटल कितना होता है? 15 और 6 कितना होता है? 21। लेकिन टोटल की लिमिट कितनी निकल के आ रही थी? 20। और आप कितने कंपनीज में डायरेक्टर बन जाओगे? 21। क्या ये अलाउड है? नहीं अलाउड है। आपने पब्लिक कंपनी की तो क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर दिया, बट आप टोटल की क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे। टोटल आप 20 ही कंपनी में डायरेक्टर बन सकते हैं, और आप यहाँ बनना चाहते हैं 21 कंपनीज के अंदर डायरेक्टर। ये नहीं पॉसिबल है। तो क्या तन्मय डायरेक्टर बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। यही तो समझाना है मुझे। तो आपको समझ में आ गया होगा, सेक्शन नंबर 165 टॉक्स अबाउट टू लिमिट्स। पहला 20, दूसरा 10। अगर आप दोनों को सेटिस्फाई कर जाते हो तो आप डायरेक्टर बन जाओगे, अदरवाइज आप डायरेक्टर नहीं बन पाओगे। एज सिंपल एज दैट। अगर नहीं समझ में आया, एक बार और एक बार आप एक बार रिवाइंड करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, क्लैरिटी आ जाएगा। ठीक है। ये बहुत ही मतलब तीन तीन एग्जांपल लेकर के मैंने समझाया आपको, ताकि आपको ज्यादा क्लैरिटी है। क्योंकि ना, लॉ पढ़ने से क्लैरिटी नहीं आता जब एग्जांपल और वैसे भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आएगा। तो ट्राई करो कि आप अंडरस्टैंडिंग थोड़ा ज्यादा लो। ठीक है, तो उससे ना थोड़ा ज्यादा क्लियर। ओके। सो लेट्स मूव टू द प्रीवियस स्लाइड। इसमें हम लोग क्या पढ़े? इसमें हम लोगों ने पढ़ लिया कि आप 20 कंपनीज का लिमिट है टोटल, और 10 पब्लिक कंपनीज का है फॉर पब्लिक कंपनी। अब आगे देखो लिखा क्या है, फॉर रिकॉर्डिंग द लिमिट ऑफ पब्लिक कंपनी इन विच अ पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर, डायरेक्टरशिप इन प्राइवेट कंपनी दैट आर होल्डिंग सब्सिडियरी ऑफ ए पब्लिक कंपनी शैल ऑल्सो बी इंक्लूडेड। ये भी आपको समझना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं हो सकता। बोला कि देखो, ध्यान रखो, हम इसको एक चार्ट की तरह आप ले सकते हो, एक चार्ट ही बना लो। ठीक है। वैसे जो चार्ट है वो हम आगे बनवाएंगे ही, तो अभी चार्ट नहीं बनाते, ठीक है? क्योंकि चार्ट आगे हम बनवाने वाले हैं, उसका एक अलग से मेरे पास है, तो वो बनाएंगे। पहले आप ये अभी कुछ और समझो। सेक्शन नंबर 165 जो है, वो ये कहता है कि टोटल 20 कंपनीज के अंदर आप डायरेक्टर बन सकते हो। ठीक है, ये तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप 20 कंपनीज के अंदर डायरेक्टर बन सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है? यहाँ पे देखो, कि बोला गया था कि टोटल पब्लिक कंपनीज जिसके अंदर आप डायरेक्टर बन सकते हो, वो कितना होगा? 10। आपको बताए थे ना अभी हम 10। तो ये जो 10 का आप काउंटिंग करोगे ना, इसमें किस किस चीज को इंक्लूड करना है, नहीं इंक्लूड करना, ये समझाया गया है सेक्शन में। नॉर्मली बच्चे पब्लिक कंपनीज का मतलब जानते हैं, बट 10 की काउंटिंग के लिए उन्होंने स्पेसिफाई कर रखा है कुछ चीजें। तो आप बोल सकते हो कि जो सेक्शन है, सेक्शन स्पेसिफाइड कुछ चीजें होंगी जो आपको 10 की काउंटिंग में इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो सेक्शन स्पेसिफाइड सर्टेन थिंग्स, वो आप 10 की काउंटिंग में इंक्लूड जरूर करो। ठीक है।
वो आपको कौन कौन सी चीज़ें वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, वो ध्यान से देखना। अभी इसको आप इरेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा था कि 10 की काउंटिंग में आपको क्या क्या इंक्लूड करना है, वो चीज़ हम आपको समझाने जा रहे हैं। 10 पब्लिक कंपनीज, ये 10 की काउंटिंग में हम लोग क्या इंक्लूड करेंगे, 10 की काउंटिंग जो आप कर रहे हो इसमें आपको क्या क्या इंक्लूड करना है। ठीक है, अब बताने से बिल्कुल नहीं होगा, अगर आपको समझना है इन डेप्थ समझना पड़ेगा। उन्होंने पहले पॉइंट में बताया डीम्ड पब्लिक, जो डीम्ड पब्लिक कंपनीज है उसको आप 10 की काउंटिंग में जरूर इंक्लूड करिए, यानी कि प्लस जरूर करिए। उसके बाद उन्होंने बताया नॉर्मल पब्लिक कंपनीज को इंक्लूड करिए, नॉर्मल पब्लिक कंपनीज, जो नॉर्मल पब्लिक कंपनीज है उनको तो इंक्लूड करना ही है, उसमें तो कोई सवाल ही नहीं है, उनको इंक्लूड करिए। और थर्ड पॉइंट जो है, थर्ड पॉइंट के मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ। थर्ड पॉइंट अभी आप रुक जाओ, अभी आप सिर्फ दो पॉइंट पे कंसंट्रेट करो, नहीं तो ऐसे फिर आप समझ नहीं पाओगे। इन 2 पॉइंट्स के अंदर आप कंसंट्रेट करोगे अभी फिलहाल, ठीक है ना। इन 2 पॉइंट्स को पहले समझो, डीम्ड पब्लिक का क्या मतलब होता है और नॉर्मल पब्लिक कंपनी क्या होता है। नॉर्मल पब्लिक कंपनी का मतलब होता है एक ऐसा कंपनी जिसके लास्ट में जो वर्ड है वो लिमिटेड है, जैसे कि सुरक्षा लिमिटेड, इसको आप काउंट करोगे 10 के लिमिट के लिए, ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट एक्स लिमिटेड, इसको भी आप काउंट करो। थर्ड गैलेक्सी लिमिटेड, इसको भी आप काउंट करो। तो ये सब आपको काउंट करना है जब आप 10 का काउंटिंग करोगे, ठीक है। जब आप 10 का काउंटिंग करोगे, ध्यान रखना कि आपको सारा नॉर्मल जितना भी पब्लिक कंपनीज होता है जिसके लास्ट में क्या वर्ड होता है लिमिटेड, उसको इंक्लूड जरूर करना है, जैसे सुरक्षा लिमिटेड, एक्स लिमिटेड, गैलेक्सी लिमिटेड। ये तो एक एग्जांपल है, लेकिन आपको समझाने के लिए समझाया गया है कि आप लिमिटेड वर्ड वाला जितना भी कंपनीज है उनको उठा लेना, उनको क्या माना जाता है, पब्लिक कंपनी। और ये जो लिमिट बताई गई है ये किसके लिए बताई गई थी, पब्लिक कंपनीज के लिए बताई गई थी। तो नॉर्मल जितना भी पब्लिक कंपनीज है उनको आप इंक्लूड कर लेना, ये तो सिंपल हो गया। ये 10 की काउंटिंग में ये सारा का सारा कंपनीज को आपको इंक्लूड करना है। अब आता है डीम्ड पब्लिक। डीम्ड पब्लिक का क्या मतलब होता है, मान लीजिए एक पब्लिक कंपनी है, कोई नाम ले लेते हैं तो ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा, नहीं तो ऐसे दिक्कत होगा। मान के चलते हैं एक कंपनी है आर ओ लिमिटेड, आर ओ लिमिटेड। अब आर ओ लिमिटेड एक पब्लिक कंपनी है, ये एक क्या है, एक पब्लिक कंपनी है। कैसे पब्लिक कंपनी है अभी तो बताया, ये देखो वर्ड क्या है लास्ट में लिमिटेड, और जितना भी लिमिटेड वाला कंपनीज होता है वो तो नॉर्मल पब्लिक कंपनीज है। तो आर ओ लिमिटेड एक पब्लिक कंपनी है, मान लो ये आर ओ लिमिटेड जो है इसका एक सब्सिडियरी कंपनी है, या आर ओ लिमिटेड का एक प्राइवेट कंपनी के अंदर राइट्स है, उस कंपनी का नाम है के लिमिटेड या के प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो आर ओ लिमिटेड जो एक पब्लिक कंपनी है उसका जो है राइट्स निकल के आ जाता है के प्राइवेट लिमिटेड के अंदर, ठीक है। या आप उसमें बोल सकते हो कि इसका कुछ ना कुछ अथॉरिटी है, कुछ ना कुछ वोटिंग पावर है के प्राइवेट लिमिटेड के अंदर। तो के प्राइवेट को प्राइवेट कंपनी नहीं माना जाएगा, बल्कि माना जाएगा डीम्ड पब्लिक। क्या माना जाएगा, डीम्ड पब्लिक कंपनी, ठीक है। तो ये ओके, तो क्लियर नहीं होगा तो गलत हो जाएगा, बहुत माथा पच्ची हो जाएगा। ठीक है, चीज आपको उसमें आना चाहिए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये हम लोग को समझ में आ गया, डोरमेंट कंपनी को इंक्लूड नहीं करना है। आगे देखिए,
सेक्शन 165(1) shall not apply for सेक्शन 8। सेक्शन नंबर 8 कंपनी जो होता है उसको भी इंक्लूड नहीं करना है, ये भी बात ध्यान दो। ओके। ओके। तो सेक्शन नंबर 8 कंपनी को भी आपको इंक्लूड नहीं करना, ये बात ध्यान दो। सेक्शन 8 मतलब जो नॉन प्रॉफिट कंपनीज होता है ना, उसको भी आपको इंक्लूड नहीं करना है 10 की काउंटिंग के लिए। 10 नहीं, सॉरी, 20। 20 की काउंटिंग में इंक्लूड नहीं करना है ना डोरमेंट कंपनी को ना सेक्शन 8 कंपनी को। ठीक है, आपको ये क्लैरिटी आ, तो ये चीज आपको समझ में आया। तो आप डोरमेंट कंपनी को मत इंक्लूड करना 20 की काउंटिंग के लिए, सेक्शन 8 कंपनी को 20 की काउंटिंग के लिए मत इंक्लूड करना। सेक्शन 8 का क्या मतलब होता है? नॉन प्रॉफिट कंपनी जो प्रॉफिट वगैरह नहीं कमाती है, तो उसको भी 20 की काउंटिंग के लिए इंक्लूड मत करना। ठीक है, आगे चार्ट बनाएंगे, समझ में आएगा। तो और ठीक है, तो वही चीज है, सेक्शन 8 कंपनी और डोरमेंट कंपनी को बाहर कर दिया गया है 20 की काउंटिंग में। ना सेक्शन 8 कंपनी आएगा ना डोरमेंट कंपनी आएगा। ठीक है, ये भी समझ के रखना। आगे क्या लिखा है? मेंबर्स ऑफ द कंपनी। मेंबर्स, ये जो वर्ड है ना मेंबर, ये बहुत खतरनाक है, बहुत लोग को नहीं समझ में आता है। मेंबर्स का मतलब होता है शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स को ही कंपनी के मेंबर्स माने जाते हैं। आप उसका डेफिनेशन पढ़ सकते हो आगे, आपको ये मिल जाएगा। तो मेंबर्स जो भी निकल के आता है कंपनी का, बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब होता है वोट्स इन फेवर मस्ट बी मोर देन इक्वल टू 75%। इसको बोला जाता है स्पेशल रेजोल्यूशन। तो कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं यानी कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके स्पेसिफाई द नंबर लेस देन 10 और 10 इन विच 20 और 10 इन विच डायरेक्टर कैन एक्ट एज अ डायरेक्टर। इसका क्या मतलब होता है? ये तो नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा, अभी थोड़ा सा रुको। तो यहाँ पे हम बोलना ये चाह रहे हैं कि आपको हम बैकग्राउंड में ले चलते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा। क्लैरिटी के लिए पूरा बैकग्राउंड में जाना जरूरी है, एक एक चीज को समझिए तभी मजा आएगा। ओके। तो पूरा क्लियर हो जाएगा, उसके बाद ही हम आपको हेल्प होगा ये सेक्शन को लेकर के। बोला क्या जा रहा है? आप 20 कंपनी में डायरेक्टर बन सकते हो, ये टोटल का लिमिट बताए थे हम आपको एज पर सेक्शन नंबर 165। और 10 पब्लिक कंपनीज के अंदर आप डायरेक्टर बन सकते हो, ये हम बताए थे सेक्शन नंबर 165। अब मेंबर्स में जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं उनको बुद्धि आया, उनको दिमाग आया कि क्यों ना हम सभी मेंबर्स, मान के चलो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5। तो अब इसमें हो क्या रहा है कि मान के चलो 5 मेंबर्स जो है, टोटल तो 5 है, 5 में से 3 मेंबर बोल रहे हैं कि हमारी जो कंपनी है जिसका नाम है आर लिमिटेड, और इसके अंदर काम करने वाले डायरेक्टर्स हैं 1, 2 और 3। तो वो क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि मान के चलो ये 3 मेंबर बोल रहे हैं कि हम लोग ना आर लिमिटेड के अंदर काम करने में जो जितने भी काम करने वाले डायरेक्टर्स हैं, वो कितनी कंपनीज के अंदर डायरेक्टर बन सकते हैं? तो आप बोलोगे 20, 20, 20। ये तो नॉर्मल जनरल रूल है। ये क्या है? नॉर्मल रूल, लॉ के अनुसार। ठीक है, बट ये नॉर्मल तो रूल है। तो ये जो कंपनी के शेयर होल्डर्स है, मेंबर्स का मतलब हम बता दिए अभी आपको, शेयर होल्डर्स को ही मेंबर बोला जाता है। तो ये मेंबर बोल रहे हैं कि आर लिमिटेड जो हमारी कंपनी है, उसके अंदर काम करने वाले जो डायरेक्टर्स हैं, वो 20 कंपनीज के अंदर ही डायरेक्टर बन सकते हैं। बट हम लोग क्या करते हैं, एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लिए, यानी कि 3 मेंबर्स एग्री कर गए, यानी कि मोर देन इक्वल टू 75% तो हो ही गया। तो ये मेंबर्स जो है वो एग्री कर गए कि क्यों ना हम स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हैं और हम अपने कंपनी यानी कि आर लिमिटेड में काम करने वाले जो डायरेक्टर्स हैं उन पे रेस्ट्रिक्शन लगा के क्यों ना हम उनको बोले कि आप सिर्फ 16 कंपनी के अंदर ही डायरेक्टर बन सकते हो। नॉर्मल रूल 20 का है, पर इन्होंने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया। इन्होंने कौन? शेयर होल्डर की बात की जा रही है कि शेयर होल्डर्स ने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया, यानी कि 75% का वोटेज लेकर के, वोटिंग करके आर लिमिटेड के डायरेक्टर्स जो भी निकल के आते हैं उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा के 16 कंपनीज के अंदर ही डायरेक्टर बनने की पावर को एग्री किया कि हमारे कंपनी के 16, मतलब 16 हमारी कंपनी के जो डायरेक्टर है वो 16 कंपनीज के अंदर ही डायरेक्टर बन सकते हैं। ठीक है, या
6 पब्लिक कंपनी के अंदर ही डायरेक्टर बन सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल रूल क्या कहता है, 10, 10, 10, बट उन्होंने क्या बोला, 6। ये हो सकता है, क्या हो सकता है, लेकिन मेंबर्स को क्या पास करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन। यही चीज है। ठीक है, तो इसी को हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो यही चीज हम आपको समझा रहे थे। अब आप देखो इस चीज को, अब आप पढ़ो, देखो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये चीज यहाँ लिखी हुई थी ना, members by passing a special resolution can specify the number less than 20, less than 10। 20 से कम, 10 से कम। 20 का जो लिमिट है वो टोटल के लिए है, 10 का जो लिमिट है वो पब्लिक के लिए है, पब्लिक कंपनी के लिए। तो ये सब काम किया जा सकता है कि हमारी कंपनीज के जो डायरेक्टर है वो 20 से कम कंपनीज के अंदर डायरेक्टर बनेंगे टोटल, और 10 से कम 6 या 7 कंपनीज के अंदर है वो डायरेक्टर बनेंगे। ये पॉसिबल है क्या, बिल्कुल है। इसके लिए क्या चाहिए होगा, स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक है, तो ये रहा होगा। ओके, एक, तो ठीक है। तो और यहाँ पे तो ये समझ में आ गया। अब आगे देखिए, फाइन 2000 पर डे। फाइन कितना है, 2000 हर दिन का लगेगा, ड्यूरिंग विच सच डिफॉल्ट कंटिन्यू सब्जेक्टेड टू अ मैक्सिमम ऑफ 2 लाख रुपीज। अगर आप सेक्शन नंबर 165 को वायलेट करोगे तो आपके ऊपर लगेगा फाइन। फाइन जो होता है वो कोर्ट को दिया जाता है, याद रखिएगा। कितना लगेगा, हर दिन का 2000, जब तक ये डिफॉल्ट कंटिन्यू करोगे मैक्सिमम 2 लाख रुपए लगेगा। ठीक है, तो 2000 रुपीज पर डे, और मैक्सिमम कितना लगेगा, रुपीज 2 लाख रुपीज। ये आपको देना पड़ेगा फाइन कोर्ट को। ठीक है, these limits are specified so that directors spend more time for the affair of the company to prevent the concentration of economic power in few hands। ये जो सेक्शन नंबर 165 है, ये क्यों लाया गया, ये इसलिए लाया गया ताकि डायरेक्टर्स 100 कंपनीज के अंदर डायरेक्टर नहीं बन जाए, नहीं तो वो किसी भी कंपनी पे ध्यान नहीं दे पाएंगे और फ्रॉड होने का चांस है। तो कंसंट्रेशन ऑफ पावर कुछ लोगों के हाथ में ना आ जाए, इसीलिए सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है। वही लिखा है, so that the director spend more time for the affairs of the company to prevent the concentration of economic power in few hands। ये चीज समझाना था। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं एक ठो, क्वेश्चन भी देखना जरूरी है। डायरेक्टर इन 15 कंपनीज, एक आदमी है जो 15 कंपनी के अंदर डायरेक्टर है, जिसमें कि 6 जो है पब्लिक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड अब वो 5 और कंपनीज के अंदर डायरेक्टर बनना चाहता है, 5 पब्लिक कंपनीज के अंदर, क्या ये पॉसिबल है। तो पहले देखिए, पहले से आप 6 पब्लिक कंपनी के अंदर डायरेक्टर है, 5 पब्लिक कंपनी के अंदर डायरेक्टर आप और बनना चाहते हैं, तो 6 + 5 11। आप 11 पब्लिक कंपनी के अंदर डायरेक्टर बनना चाह रहे हैं। अब आप ही बता दीजिए क्या ये पॉसिबल है, 6 पब्लिक कंपनी के अंदर डायरेक्टर है और 5 पब्लिक कंपनी के अंदर डायरेक्टर बनना चाहता है, तो टोटल तो 11 हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। आगे, अब 20 कंपनी के अंदर डायरेक्टर है, सभी प्राइवेट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप 2 पब्लिक कंपनी के अंदर डायरेक्टर बनना चाहते हैं, क्या ये पॉसिबल है। तो दो पब्लिक कंपनी के अंदर डायरेक्टर बनना चाहते हैं, तो ये जो 2 पब्लिक है ये लेस देन 10 है, तो ये अलाउड है आपको कि आप 2 पब्लिक कंपनी के अंदर डायरेक्टर बन सकते हैं। बट टोटल का लिमिट चेक करिए, आप 20 कंपनी के अंदर डायरेक्टर पहले से हैं और आप 2 और पब्लिक कंपनी के अंदर डायरेक्टर बनना चाहते हैं, तो आप टोटल 22 हो जाएगा, जो कि 20 से ज्यादा है। टोटल लिमिट 20 का निकल के आता है, और आप 22 कंपनी के अंदर डायरेक्टर बन जाओगे, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। समझ में आया, पहली कंपनी में, पहले वाले में प्रॉब्लम आया पब्लिक कंपनी वाला लिमिट का, कि आप 6 पब्लिक कंपनी के अंदर डायरेक्टर हो और 5 पब्लिक कंपनी के अंदर डायरेक्टर बनना चाहते हो, तो टोटल 11 हो जाएगा, जो कि नॉट पॉसिबल, क्योंकि लिमिट तो 10 का है। और यहाँ पे देखो, 20 कंपनी के अंदर आप डायरेक्टर हो, सभी प्राइवेट है, लेकिन आप 2 और पब्लिक कंपनी के अंदर डायरेक्टर बनना चाहते हो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप 2 पब्लिक कंपनी के अंदर डायरेक्टर तो बन ही रहे हो, बन सकते हो, क्योंकि 10 से कम है। लेकिन इसलिए नहीं बन सकते क्योंकि टोटल देखिए, टोटल कितना है, टोटल 20 + 2 22 हो जाएगा, जो कि 20 से ज्यादा है, जो कि नॉट अलाउड। अब देखिए आगे, मिस्टर टॉर्च 19 कंपनी के अंदर डायरेक्टर है, जिसमें 6 पब्लिक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो एक डोरमेंट पब्लिक कंपनी के अंदर डायरेक्टर बनना चाहते हैं, तो डोरमेंट कंपनी के अंदर डायरेक्टर बनने के लिए क्या 10 का लिमिट को चेक करना है, नहीं चेक करना है, टोटल को चेक करिए, टोटल कितना है, 19 और 1, 19 + 1 20। 20 तो अलाउड है एज पर एक्ट, तो ये अलाउड है। क्यों, आप 20 कंपनी के अंदर डायरेक्टर बनना चाह रहे हो, 20 तो ऑलरेडी अलाउड है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और एक डोरमेंट कंपनी जो है उसको आप 10 की काउंटिंग में इंक्लूड ही नहीं करोगे, तो 19 कंपनी के अंदर आप पहले से डायरेक्टर है। एक और कंपनी के अंदर अगर आप डायरेक्टरशिप को ले लेते हैं तो आप 20 कंपनी के अंदर डायरेक्टर बन जाओगे। ठीक है, ये दोनों में ना थोड़ा सा कुछ चेंजेस है, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखो ये दोनों। मिस्टर टॉर्च एक डायरेक्टर है 19 कंपनीज के अंदर, 6 पब्लिक है, एक डोरमेंट
प्राइवेट कंपनी के अंदर डायरेक्टर बनना चाह रहे हैं, डोरमेंट कंपनी को 10 की काउंटिंग के लिए इंक्लूड नहीं करना है। क्या डोरमेंट प्राइवेट को काउंट करें? हाँ, काउंट कर लेते हैं। नहीं काउंट करना है, डोरमेंट पब्लिक था ऊपर, इसीलिए हम उसको काउंट कर लिए। डोरमेंट प्राइवेट को काउंट नहीं करेंगे 20 की लिमिट के लिए, ये ध्यान रखिए। तो आप 19 कंपनी है जिसमें कि 6 पब्लिक है और 11 प्राइवेट है। 6 पब्लिक 11 प्राइवेट तो ये चलेगा, लेकिन इस एक डोरमेंट कंपनी को आप इंक्लूड नहीं कर सकते। इस टोटल जो 20 का काउंटिंग होता है उसमें आप ये डोरमेंट कंपनी को इंक्लूड नहीं कर सकते, उसमें तो ये 20 का काउंट नहीं होगा। तो आप क्या अपॉइंटमेंट चाहते हैं? अपॉइंटमेंट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये 20 के काउंटिंग में नहीं आएगा, ये बात ध्यान दो। ठीक है, ओके, ये सारा का सारा क्वेश्चन का डिस्कशन हो गया, इसको इरेज करते जल्दी से। ठीक है, एक मिनट, इसको हम पूरा पूरा इरेज करते हैं, क्योंकि आपको भी विजिबल हो कि क्या आंसर आ रहा है। आंसर हम लोग लिख दिए, सब में नो ही आ रहा था, जिसमें यस आया वो यस होगा, जिसमें नो आ रहा है वो नो आएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। चार्ट एक बनाना था, तो ये चार्ट अगर आप बना लोगे, ठीक है, तो ये ना लो, तो एक चार्ट बनाना है, जल्दी से बनाते हैं एक चार्ट। ठीक है, चार्ट अब बना लो तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो उससे ज़्यादा क्लैरिटी आएगा। तो ये जो चार्ट है आप बनाओ। ठीक है, तो इसमें पब्लिक कंपनी जो होता है उसके लिए लिमिट क्या है? 10। और जो टोटल है, टोटल का जो लिमिट है वो है 20। ठीक है, ओके। इस पब्लिक कंपनी में क्या क्या इंक्लूड करना है वो देखो। जो नॉर्मल पब्लिक कंपनी है उसको इंक्लूड कर लेना, जो जो एंड होगा विद द वर्ड्स लिमिटेड। ठीक है, इसको लिखते जाओ या तब अच्छा रहेगा। ठीक है, और डीम्ड पब्लिक को भी इंक्लूड करना है, डीम्ड पब्लिक कंपनी को। डीम्ड पब्लिक क्या होता है ये समझाया गया है। प्राइवेट कंपनी जो सब्सिडियरी है एक पब्लिक कंपनी का। ठीक है, ओके, तो ठीक है, और एक प्राइवेट कंपनी को भी इंक्लूड किया जाता है जो या तो होल्डिंग हो या सब्सिडियरी हो एक पब्लिक कंपनी का, उसको भी इंक्लूड करना है। ठीक है, इसको हम अभी आपको एक बार और अच्छे से समझा देंगे, आपको क्लैरिटी आ जाएगा। 20 का काउंटिंग में किसको इंक्लूड करना है? किसको? वैसे तो सभी आ जाएगा 20 की काउंटिंग में, क्या नहीं आएगा वो बता देते। डोरमेंट पब्लिक कंपनी को इंक्लूड करना है, डोरमेंट प्राइवेट कंपनी को इंक्लूड नहीं करना है। और ये जो 10 का काउंटिंग चल रहा है इसके लिए क्या करना है? इसमें भी दो केस है, डोरमेंट पब्लिक, डोरमेंट प्राइवेट, दोनों में नहीं काउंट करना है। तो डोरमेंट पब्लिक को नहीं, डोरमेंट प्राइवेट को, दोनों में से किसी को भी इंक्लूड नहीं करना है 10 की काउंटिंग के लिए। और 20 की काउंटिंग में डोरमेंट पब्लिक को इंक्लूड करना है, डोरमेंट प्राइवेट को इंक्लूड नहीं करना है। तो ये हो गया। ठीक है, तो ये हो गया, तो यही चीज़ समझाना था। नॉर्मल पब्लिक कंपनी इंक्लूड करो, डीम्ड पब्लिक इंक्लूड करो, और इसको हम अभी आपको समझाते हैं थोड़ा सा। डोरमेंट पब्लिक को 20 की काउंटिंग में इंक्लूड करो, डोरमेंट प्राइवेट को 20 की काउंटिंग में इंक्लूड मत करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डोरमेंट पब्लिक इंक्लूड करना है, डोरमेंट प्राइवेट इंक्लूड नहीं करना। डोरमेंट ना प्राइवेट इंक्लूड करना है ना डोरमेंट पब्लिक इंक्लूड करना है फॉर द काउंटिंग ऑफ 10। ठीक है, और ये क्या है, एक मिनट, ये भी एक
पॉइंट आपको रिवाइज करवाना है। प्राइवेट कंपनी जो या तो होल्डिंग है या सब्सिडियरी है किसी पब्लिक कंपनी का, उसको भी 10 की काउंटिंग में इंक्लूड करना है। ठीक है, वो हम समझा देते हैं यहाँ पे, देखो। एक मिनट, इसको आप समझा देते हैं हम आपको, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगा। फिर तो आपको क्लैरिटी नहीं रहेगा कि किसको क्या इंक्लूड करा। चार्ट तो आपको समझ में आ ही गया होगा, लेकिन एक पॉइंट है वहाँ पे वो नहीं समझ में आया होगा, वो हम आपको समझा देते हैं। यहाँ बोल क्या रहे हैं कि मान लीजिए एक, जैसे कि एक, बेसिकली बोला क्या जा रहा है कि प्राइवेट कंपनी है जो या तो होल्डिंग है या तो सब्सिडियरी है किसी भी पब्लिक कंपनी का, तो इसको भी इंक्लूड करेंगे पब्लिक कंपनी की 10 की काउंटिंग के लिए। तो जब आप 10 का काउंटिंग करोगे, मान लो एक एक्स प्राइवेट लिमिटेड है और एक वाई लिमिटेड है। वाई लिमिटेड एक पब्लिक कंपनी है, ठीक है। एक्स प्राइवेट एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। बोला क्या जा रहा है, एक्स प्राइवेट लिमिटेड है और एक वाई लिमिटेड है। एक्स प्राइवेट लिमिटेड है, मान के चलो ये क्या है, एक होल्डिंग कंपनी है। किसका, वाई लिमिटेड का। तो इस एक्स प्राइवेट को इंक्लूड कर लो 10 की काउंटिंग के लिए। ये तो हमने पहला पॉइंट बताया कि जो एक्स प्राइवेट लिमिटेड है ये होल्डिंग कंपनी है वाई लिमिटेड का, तो इस एक्स प्राइवेट को 10 की काउंटिंग में इंक्लूड कर लो। सेकंड पॉइंट हम लोग क्या बता रहे हैं वो देखो। सेकंड पॉइंट हम क्या बता रहे हैं कि एक वाई लिमिटेड है, उसका एक सब्सिडियरी कंपनी है एक्स प्राइवेट, या जेड प्राइवेट ले लेते हैं, ठीक है। तो वाई लिमिटेड क्या है, होल्डिंग कंपनी, और जेड लिमिटेड क्या है, सब्सिडियरी कंपनी। ठीक है, उल्टा, पहले ऊपर प्राइवेट नीचे पब्लिक, इस बार ऊपर पब्लिक और नीचे प्राइवेट। ये प्राइवेट है ना, वाई लिमिटेड इज अ पब्लिक कंपनी, जेड प्राइवेट इज अ प्राइवेट कंपनी। तो इस प्राइवेट कंपनी को 10 की काउंटिंग के लिए इंक्लूड करना है। अगर तो प्राइवेट कंपनी या होल्डिंग हो या प्राइवेट कंपनी सब्सिडियरी हो, दोनों इंक्लूड करना है 10 की काउंटिंग के लिए। ये समझाना मेरा मेन उद्देश्य था। तो अगर प्राइवेट कंपनी है, चाहे होल्डिंग हो चाहे सब्सिडियरी हो, किसी भी पब्लिक कंपनी का, तो उसको 10 का काउंटिंग में इंक्लूड करना है। यही बात समझाना था, यही चीज समझाया हम आपको, और यही चीज लिखवाए भी है, देख लो कि प्राइवेट कंपनी चाहे होल्डिंग है चाहे सब्सिडियरी है किसी भी पब्लिक कंपनी का, प्लीज इसको 10 के अंदर इंक्लूड करिएगा। 10 के अंदर नॉर्मल पब्लिक कंपनी इंक्लूड करिएगा, डीम्ड पब्लिक। प्राइवेट कंपनी जो या चाहे होल्डिंग है चाहे सब्सिडियरी है किसी भी पब्लिक कंपनी का, उसको भी 10 में इंक्लूड करिएगा। डोरमेंट पब्लिक मत इंक्लूड करिएगा, डोरमेंट प्राइवेट मत इंक्लूड करिएगा, सिंपल। 20 की काउंटिंग में सबको ही आता है, डोरमेंट पब्लिक आएगा, डोरमेंट प्राइवेट नहीं आएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डोरमेंट प्राइवेट नहीं आ रहा है 10 20 की काउंटिंग में, यही इंपॉर्टेंट है बस। क्वेश्चन देख लिए हम लोग। ये एक प्रोविजन और है, ये भी देखते हैं। कंसिक्वेंट टू द रिडक्शन ऑफ 15 टू 10 पब्लिक, ये बहुत ही सिंपल है। डायरेक्टर कंसर्न हैज टू विद इन 1 ईयर फ्रॉम दिस डेट चूज द डायरेक्टरशिप इन द कंपनी नॉट मोर देन द स्पेसिफाइड लिमिट्स। यानी कि बोला जा रहा है कि आप मैक्सिमम 10 ही कंपनीज के अंदर डायरेक्टर बन सकते हो, 10 पब्लिक कंपनी के अंदर। लेकिन एक आदमी है जो ऑलरेडी 16 कंपनीज के अंदर डायरेक्टर बना हुआ, तो उसको क्या बोला गया, भाई जल्दी जल्दी तुम रिजाइन करो 6 कंपनीज से, फटाफट रिजाइन करो। वही लिखा है, डेट क्या दिया गया, 1 अप्रैल 2014 से आपको टाइम लिमिट दी गई है कि जितना 10 से ऊपर जितना भी पब्लिक कंपनीज के अंदर आप डायरेक्टर बने हुए हो, फटाफट रिजाइन करो। वही लिखा है, जल्दी जल्दी रिजाइन करना है आपको। बाकी कंपनीज के अंदर, मतलब बाकी कंपनी मतलब 10 से ऊपर जो भी कंपनीज है, मान लो एक आदमी पहले से 18 कंपनी के अंदर डायरेक्टर बना हुआ है, 18 मतलब 18 पब्लिक का बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन लिमिट तो 10 का है, तो आपको 8 कंपनी के अंदर फटाफट रिजाइन करना है। डेट कहाँ है, 1 अप्रैल 2014 से आपको विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर रिजाइन करो। ये आपको इन्फॉर्म करना है उन कंपनीज को कि मैं आपके यहाँ रिजाइन कर रहा हूँ, आरओसी को इन्फॉर्म करो, और ये रेजिग्नेशन इफेक्टिव हो जाएगा, तुरंत आप रिजाइन मारोगे वहां से। सेक्शन 168 भी रेजिग्नेशन के बारे में बात करता है, इससे अभी कोई लेना देना नहीं है। तो आपको, मान लीजिए कोई आदमी पहले से 16 कंपनीज के अंदर डायरेक्टर बना हुआ है, 16 पब्लिक, सरकार ने अनाउंस किया अब 10 से ज्यादा पब्लिक कंपनीज के अंदर डायरेक्टर नहीं बन सकते, एज पर सेक्शन नंबर 165। तो आपको कितनी कंपनीज के अंदर रिजाइन मारना पड़ेगा, 16 - 10, 6 कंपनीज के अंदर आपको क्या मारना पड़ेगा, रिजाइन, रिजाइन रिजाइन रिजाइन। आपको तुरंत रिजाइन मारना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन सारा हो गया है, ये सारा का बेसिक्स था, ये ट्रांजिटरी प्रोविजंस था, एक्स्ट्रा प्रोविजंस था, ये भी समझा दिए। ये भी समझा चुके हम आपको, ये भी समझा दिए, सारा सारा क्लैरिटी हम आपको दे दिए हैं।
यस वी आर ऑल डन। सो थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब दी चैनल करो, सब्सक्राइब करो यार, बहुत ज़रूरी है। देखो बहुत मेहनत लगता है नोट्स बनाना, सब कुछ करना। तो थोड़ा सा इसको शेयर किया करो, ठीक है? शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड एंजॉय द लेक्चर्स। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं।